पंडित महानगरी सैया। राजा मान सिंह भजा देते नहीं पंडित को मार के इधर दुर्गावती अंटा बिठाई है और अपने बालम को बारियां देते हुए नाई पंडित जा रहे हैं। उधर से वो आती है। आज क्या काम होता है? अपने कार्य अपने नगरती भैया सबको अब खबर रानी अयोध्या जिसमें 7 खंडहौरा के ऊपर स्नान करके केश को बिखेर रही थी, सुखेर रही थी, उसी समय रोने की आवाज आई। उसी वक्त जो दासी को बुला करके और देखिए दासी से क्या बातचीत करती। सुनो दासी, ये रोने की आवाज आ रही है। कोई दो मुसाफिर महल के किनारे मेरे पति को गालियां देते हुए जा रहे हैं। आप उन्हें चले जाइए, फौरन पकड़ के मेरे महलों के लाइए। ठीक है, आप जाइए, मैं अभी जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात, चली जाइए। अरे सुना कहानी आबदा चल
खड़े हो? मेंढक की महारानी की जय जयकार हो। आशीर्वाद है दासी। महारानी जी, जो मुसाफिर गाली दी जा रहे थे महाराज को, मैं उनको पकड़ के ले आई हूँ बस। दासी जी, इनसे पूछिए कहाँ के रहने वाले हैं? एक उतरिए, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इससे पूछिए कहाँ के रहने वाले हैं? हम शहर बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के रहने वाले हो? आपका क्या नाम है? हम पंडित हैं भाई, पंडित हैं। पंडित साहब, तुम्हारा संगम कौन है? नौवा भैया माथंग भाई। नौवा कहाँ है? नौवा भैया। नाई और पंडित। हाँ बोलो। कहाँ से आए हुए? कहाँ से समझ रहे? हम शहर बंगाल से आए हैं। मैंने सुना था कि महाराजा सूर्यपाल राजा मान सिंह का पुत्र है, तो वहां चल के वहां देख लूं। पंडित जी देखिए, आप आए हो नाई पंडित, आखिर जब वो लड़का मुझे पसंद हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। आखिर किस बात के लिए आए हैं यहाँ? आए हैं, मैंने टीका बीड़ा चढ़ा दिया। तुम्हारे राजा साहब ने टीका बीड़ा को पूरा स्वीकार कर लिया और जरा से इतनी गांठी जी गई थोड़ी। क्यों? नाई पंडित पढ़ा लिखा था, यानी पंडित पढ़े लिखे थे, होशियार था। दहेज का पत्र उसने ले लिया, नाई को पढ़ा था और लड़ाई वाला पत्र नाई को दे दिया। आज पंडित कहते हैं नाई दो पत्र अपना राजा के लिए, और देखे नाई पत्र किस तरीका से देता है, वो लड़ाई वाला देखे आगे क्या बात होती है। नौवा भैया, क्या पहली चिट्ठी हमारी और पीछे पलट मैया नौवा की है। पंडित जी इसमें दहेज तो वो लिखा हुआ है। बहुत देखो, तब है तुम्हारे राजा साहब गाड़ी पूरी गुब्बारे हो गए दहेज में आती। 3.5 लाख 13 का टीका है, लाखन ऊँट, हजारों हाथी, घोड़ों की कोई गिनती नहीं, चंदन चौपाल, बाग लखेड़ा, यानी जैसे दहेज की कोई कमी ही नहीं। कोई हती नहीं कमी। फिर राजा साहब ने टीका को वापस क्यों कर दिया? वापस कर दो, देख होता का है मानी, पीछे खोल के देख लो, हमारो आगे आगे कर आगे तो हमारे नौवा को देख लो और पीछे पंडित जो खोली देख लो सबको, नौ पंडित सबको। एक ऐसा है जो तुम्हारा वाला पत्र है, अब जो पीछे नौवा वालो है। सुनो, जो तुम्हारा पत्र है वो नीली स्याही से है, हाँ, लेकिन जो नाई वाला पत्र है वो लाल स्याही से है। लाल स्याही से। एक ऐसा है, देखो हमारे काम में कैसे पढ़े लिखे है ना, हम तो डायरेक्ट अंगूठा करते, जहाँ डाल पैसा निकाले अंगूठा घुस दे, कहूँ जाए अंगूठा घुस दे, कहूँ जाए अंगूठा घुस दे। इसमें 12 वर्ष की लड़ाई लिखी हुई है। ये लड़ाई लेके आए हो, इतनी तो लड़ाइयाँ मेरे मायके में लड़के और लड़कियां लड़ती हैं, समझ लीजिए। बताओ, इन्हीं भैया मिली अब गौतरी आपका मुझे टीका बीरा मंजूर है, मौजूद है। चढ़ा दीजिए टीका बीरा। अरे तुम बिन कांच का धनिक हो, तुम बिन कांच का धनिक की औरत बनी घूम रही हो, तो तुम टीका बीरा हमारा कैसे चढ़वा सकती हो? तो राजा साहब देखो, तुम गाड़ियां फाटी गई, तुम काट लग रही। बदतमीज कहेंगे। कोई किसी के घर में मर्द मालिक हुआ करता है और किसी के घर में औरत मालिक हुआ करती है। मैं अपने घर की खुद ही मालिक नहीं हूँ। टीका बीरा मैं चढ़वाऊंगी, होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ाई देश बंगाले में ही होगी। चलो ठीक, बुला लो अपने पुत्र को, बुला लो फूल को। बुलाएं बेटा फूल कुमार, आ गया मेरा बेटा, चढ़ा दिए टीका बीरा।